ये मेरा नया फोस्टर घर था। पहला दिन। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। एक लड़के ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आखिरी कदम पर टखना मुड़ गया और तुरंत सूझ गया। वह नीचे उतरकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। तुम बिना माता-पिता के हो अनाथ फ्रीक। उसने मुझ पर थूका। मैं उठ रहा था ताकि अपने फॉस्टर पेरेंट्स से बताऊं। तभी एक और फॉस्टर बच्चा मुझे किनारे खींच ले गया। वह हमारे फॉस्टर पेरेंट्स का बेटा रिकी है। अगर तुम कुछ कहते हो तो हालत और बिगड़ जाएगी। वह सभी फॉस्टर बच्चों को धमकाता है। उसे मरने से बचना चाहिए। फिर मैंने तय किया कि मैं उससे दूर ही रहूंगा। बस इतना ही। पर अगली सुबह ही उसे देखते ही रिक्की ने मेरी खोपड़ी पर एक कांच की प्लेट फेंकी और हंसा। प्लेट टूटकर मेरी खोपड़ी से टकराई और सिर से खून बहने लगा। खून मेरे चेहरे से गिर रहा था। मुझे कुछ कहना पड़ा ताकि वह मुझे मारने से पहले रुक जाए। इसलिए मैं उसके माता-पिता के पास गया। आपके बेटे ने अभी मेरे सिर पर प्लेट फेंकी है, पर मुझे खून आ रहा है। उसका पिता सोफे से उठे भी नहीं। रिकी ने कहा कि तुम गिर गए थे। अगर तुम बोलते रहोगे तो मैं तुम्हारे सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाकर तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुम यहां वापस आना चाहोगे। मैं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और कांपते हुए वहां से चला गया। फिर मैंने रिक्की के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं दरवाजे की दरार पर रुक गया और सुनता रहा। उसकी मां उसे चिल्ला रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें चाहा था? तुम एक दुर्घटना थे और तब से तुम एक समस्या बनते आ रहे हो। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसके अपने माता-पिता उसे नफरत करते थे। फिर मैंने दीवार की ओर देखा। वहां कैलेंडर था। कल कैलेंडर पर एक गोला बना था, सामाजिक कार्यकर्ता के दौरे के लिए। मुझे पता था कि यहां से निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन मुझे पता था कि सामाजिक कार्यकर्ता कुछ ही क्षणों में आ रहा है। इसलिए मैं रिकी के पास गया। तुमने मुझे बिना माता-पिता वाला फ्रीक कहा, पर तुम्हारे माता-पिता हैं और वे तुम्हें प्यार नहीं करते। रिकी ने मुझ पर टूट पड़कर मुझे जमीन पर गिराकर पिटाई शुरू कर दी। तभी दरवाजा खुला। सामाजिक कार्यकर्ता अंदर आकर रिकी को मेरे ऊपर पिटते देखा। क्या चल रहा है? रिक्की जम गया। उसने मुझसे उसे छुड़ाकर मुझे उठाने में मदद की। उसी वक्त उसे मेरे सूजे हुए टखने और मेरे सिर पर गहरे जख्म दिखे। यह तुम्हारे साथ किसने किया? फॉस्टर डैड घबरा गया और रिक्की की ओर इशारा किया। वह वही है। वही समस्या है। यही वजह है कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते। तुम सब कुछ बिगाड़ देते हो। समाज कार्यकर्ता ने माता-पिता की ओर देखा और कहा, तुम लोग फॉस्टर पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, और मेरी तरफ पलट गया। चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम कहीं सुरक्षित जगह जाओ। 1 महीने बाद मैं अपने नए फॉस्टर घर गया। लिविंग रूम में रिक्की को टूटा-फूटा सा देखा। जिसने फॉस्टर बच्चों को धमकाया, वह अब एक फॉस्टर बच्चा बन गया।